नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दुमका में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले संथाल में रोटी और बेटी दोनों पर संकट है। दरअसल बता दें, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में रोटी और बेटी दोनों पर संकट है। आपको बता दें, दुमका परिसदन में सोमवार को पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चर्चा करते हुए कहा कि पाकुड़ के गैर मजरूआ जमीन यानी जीएम लैंड का गलत तरीके से बंदोबस्त करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। कहा कि इससे सबसे ज्यादा वहां बसे आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दो, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जमीन का मामला यहां की मौजूदा सरकार को देखनी है, केंद्र को नहीं। ऐसे में अगली बार भाजपा को सत्ता में आने का अवसर मिला तो संथाल परगना के उस हिस्से में मिनी एनआरसी लागू किया जाएगा। आपको बता दो, जो बांग्लादेशी की सीमा से सटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मिनी एनआरसी लागू होने से यह पता चल सकेगा कि यहाँ कहां से लोग आकर बसे हैं। कहा कि मौजूदा सरकार में एनआरसी लागू करना संभव नहीं है और इन्हीं सब वजहों से आगे चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार का शुक्ला साफ हो जाएगा। झारखंड में 35 रुपये मानदेय पर बहाल होंगे डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। दरअसल बता दो, झारखंड में 35 रुपये रोज के मानदेय पर डॉक्टर को बहाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शहरी इलाकों में पॉली क्लिनिक में अब एक्सपर्ट डॉक्टर की बहाली की जाएगी। दरअसल बता दो, पहले चरण में जमशेदपुर शहरी इलाकों के 6 पॉली क्लिनिक में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होनी है। आपको बता दो, जिसमें मेडिसिन, महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक शामिल है। 19 जून को वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर डॉक्टरों की बहाली होगी। आपको बता दो, इसके लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेगी। आपको बता दो, बहाली में 65 साल तक चिकित्सक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल बता दो, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सक पार्षद से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा डिप्लोमा जैसी एमडी, एमएस, डीएनबी, एमसीएच, डीएम की डिग्री और चिकित्सक के रूप में एमसीआई, एनएमसी से निबंधित होना जरूरी है। बहाल होने वाले चिकित्सकों की कार्य की अवधि और कार्य दिवस सरकार के निर्देशानुसार होगा। वहीं आपको बता दो, इच्छुक अभ्यर्थी 19 जून को अपराह्न 2 बजे तक बायोडाटा और शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों साथ खासमहल स्थित सिविल सर्जन ऑफिस पहुंच सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के 136 प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे पब्लिक हेल्थ यूनिट, हर ब्लॉक में खर्च होंगे 80 लाख रुपए। दरअसल बता दो, झारखंड के 136 प्रखंडों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना की जाएगी। इन यूनिटों का निर्माण पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत होगा। आपको बता दो, इस पर केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार इसकी स्थापना को लेकर स्वीकृत आदेश और दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दो, इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट निर्माण पर 80.96 लाख रुपये खर्च होंगे। इनमें 50 लाख रुपये आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे, जबकि शेष 30.96 लाख रुपये सेटअप कास्ट के रूप में खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दो, जिन प्रखंडों में इन यूनिट की स्थापना है, उनका चयन कर लिया गया है। विभाग द्वारा जारी स्वीकृत आदेश के तहत इसके भवन निर्माण के लिए एजेंसी का चयन जिला स्तर पर आयुक्त द्वारा किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023-24 और 2025-26 के लिए 136 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। वही 15वें वित्त आयोग की राशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। क्या है गोधन न्याय योजना, जिसका कल मंत्री बादल पत्रलेख ने किया लोकार्पण। दरअसल बता दूं, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल गोधन न्याय योजना का लोकार्पण किया। फिलहाल इसकी शुरुआत राज्य के 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। इस योजना की सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में चला जाएगा। आपको बता दूं, सरकार के इस कदम से प्रथम चरण में करीब 10,000 किसान लाभान्वित होंगे। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या है गोधन न्याय योजना और इसका उद्देश्य क्या है। आज हम आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। दरअसल बता दो, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उत्सर्जित गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषि की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने और कृषकों की आय में वृद्धि करना है, क्योंकि गोवंश द्वारा उत्सर्जित गोबर कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है और गोबर की कृषि कार्यों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है। इससे कृषकों को बहुत फायदा होगा। दरअसल बता दूं, गोधन न्याय योजना के जरिए सरकार पशुपालकों की आय में वृद्धि कर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता कर स्थानीय स्वयं सहायता समूह बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर देना चाहती है। आपको बता दो, इससे न सिर्फ भूमि की उर्वरता को बढ़ाने की मदद मिलेगी, बल्कि रसायन रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकेगा और किसानों को ज्यादा उपजाऊ मिलेगा। मोदी सरकार दे रहे युवाओं को रोजगार, हेमंत ने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो वहीं रोजगार मेले में गरजे अन्नपूर्णा देवी।
दरअसल बता दूं, रोजगार मेले के तहत आज पूरे देश में 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं कार्यक्रम के तहत धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 155 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। आपको बता दूं, इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का वादा किया था, उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 75,000 लोगों को रोजगार दे दिया गया है और आगे यह प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दूं, अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार रोजगार एवं युवाओं को नई दिशा देने में लगी है, जबकि झारखंड सरकार विकासहीन और दिशाहीन है। आपको बता दूं, अभी तक कोई नीति ही नहीं बना पाई है और स्थानीय नीति को लेकर आंदोलन चल रही है। वहीं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार केवल अपना विकास कर रही है और पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोगों को जमीन का रसीद कटाने तक में परेशानी हो रही है। आज स्थिति यह है कि लोग त्रिहीमान हो रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दूं कि धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार काफी बेहतर काम किया है, इसका परिणाम दिख रहा है। युवाओं में शिक्षा की रुचि प्रति बढ़ रही है, खासकर लड़कियां घरों से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को लगाई फटकार, पूछा 7 साल बाद भी क्यों लंबित है जेटेट परीक्षा। दरअसल बता दो, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने जेटेट परीक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की परीक्षा 7 साल बाद भी क्यों लंबित है। इस मामले में अदालत ने सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। वहीं आपको बता दूं, अदालत ने इससे संबंधित हाईकोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ टैग करते हुए सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दूं, इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है। इस संबंध में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दूं, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य में 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई है, उसके बाद से सरकार इस परीक्षा को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है। आपको बता दूं, इस कारण लाखों अभ्यर्थी शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। बता दूं, उन्होंने कहा है कि नियमानुसार अगर राज्य में टेट की परीक्षा नहीं होती है तो सीटेट अभ्यर्थी को नियुक्ति में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस पर भी राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लिया है। धनबाद बीबीएमकेयू में इस दिन से भरे जाएंगे यूजी सेमेस्टर 2 व वोकेशनल कोर्स की परीक्षा फॉर्म। दरअसल बता दूं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बीबीएमकेयू के परीक्षा विभाग सोमवार को यूजी सत्र 2022-26 सेमेस्टर 2 व यूजी स्तरीय वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2 सत्र 2022-25 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। आपको बता दूं, परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 14 से 20 जून तक भर सकते हैं। वहीं 500 रुपया विलंब शुल्क के साथ 21 से 24 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं, विद्यार्थियों को सामान्य कोर्स का परीक्षा प्रश्न पत्र भरने के लिए 650 रुपया देना होगा, जबकि बीबीए, बीसीए, बायोटेक, बीएससी, सीए एंड एनवायरमेंट साइंस का परीक्षा शुल्क 1550 रुपये जमा करना होगा। आपको बता दूं, फॉर्म भरते समय विद्यार्थी के लिए एडमिट कार्ड, बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी का आईडी भरना आवश्यक होगा। आपको बता दूं, बीबी ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीबीएमकेयू की ओर से यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा की तिथि नई सिरे से जारी की जाएगी। आपको बता दूं, पहले बीबी ने 26 जून से परीक्षा की संभावित तिथि जारी की थी, लेकिन अभी 24 जून तक परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। आपको बता दूं, ऐसे में अब नई सिरे से परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी किया जाएगा। आपको बता दूं, परीक्षा विभाग ने एमए इन एजुकेशन सेमेस्टर 1 सत्र 2022-24 व एमए इन एजुकेशन सेमेस्टर 3 सत्र 2021-23 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। आपको बता दूं, दोनों परीक्षाएं 22 जून से शुरू होगी। सेमेस्टर 1 की परीक्षा 28 जून तक चलेगी, जबकि सेमेस्टर 3 की परीक्षा 26 जून तक होगी। आपको बता दूं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 27 और 28 जून को संबंधित विभाग में आयोजित की जाएगी। 2 दिन मुख्यमंत्री करने वाले हैं समीक्षा बैठक। अपराध से लेकर अवैध खनन तक में अधिकारियों की लगाएंगे क्लास। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 और 16 जून को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। 15 जून को दिन के 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में विधि व्यवस्था, वारंट निष्पादन, अन्वेषणों की अद्यतन स्थिति, अपराध नियंत्रण, सर्टिफिकेट केस की अद्यतन स्थिति, अवैध खनन, अवैध मादक पर बात करेंगे। दरअसल बता दूं, वहीं 16 जून को मुख्यमंत्री 10 बजे से ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा, जेएसएलपीएस, पीएम आवास, बिरसा हरित आवास, पंचायती राज विभाग से जुड़े विषयों की समीक्षा करेंगे। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि पशुपालन, खान व भूत्व, ऊर्जा, राजस्व निबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य विभागों की निर्माण योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आईआईटी आइसम में हुआ बड़ा हादसा, स्विमिंग पूल में डूबकर प्रोफेसर की मौत। दरअसल बताओ, देश के प्रतिष्ठित माइनिंग इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी धनबाद है। सुबह एक हृदय विदारक घटना घटी। परिसर के स्विमिंग पूल में मंगलवार की सुबह एक प्रोफेसर की डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दो, उड़ीसा निवासी डॉक्टर अश्वंत कुमार गुजाला अपने कुछ मित्रों के साथ आईआईटी आइसम परिसर के स्विमिंग पूल में किनारे की तरफ नहा रहे थे। इसी दौरान संतुलन खो देने के चलते वह पानी की ओर बहकर चले गए और डूबने लगे। दरअसल आपको बता दूं, स्विमिंग पूल में 2 साइड बने हुए हैं। एक तरफ स्विमिंग पूल में सीधे नीचे उतरा जा सकता है,
जहां पानी कम है, दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में सीधे छलांग लगाने की व्यवस्था भी बनाई हुई है। आपको बता दें डॉक्टर यशवंत ने स्विमिंग पूल में दूसरी तरफ से छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद सीधे पानी के नीचे चले गए और डूबने लगे। आपको बता दो सहयोगियों ने उन्हें आनन फानन में बाहर निकाला और स्टूडेंट हेल्थ सेंटर ले गए। यहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक दर्जन साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हाथ थे। इस एप्लीकेशन की मदद से लगाते थे चूना। दरअसल बता दो एसपी को मिली गुप्त सूचना पर प्रशिक्षु आईपीएस राकेश सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम करमाटांड़ थाना अंतर्गत बारादहा एवं कुरवा गांव में छापेमारी कर एक दर्जन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान घटनास्थल से अन्य एक साइबर अपराधी भागने में सफल रहा। इनके पास से 28 मोबाइल, 37 सिम कार्ड व एक एटीएम कार्ड की बरामदी हुई है। एसपी ने बताया कि ये सभी टाटा कार्ड एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड होल्डर का पता कर एवं झांसा देकर क्रेडिट कार्ड का गोपनीय नंबर एनीडेस्क एप्लीकेशन के माध्यम से पता कर साइबर की ठगी करते थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।